तो बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। आइए आपकी आज प्रश्नावली से संबंधित कुछ प्रश्नों और उदाहरणों को किया जाए। ठीक है, तो अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए। उसमें जो है आपका उदाहरण 2 देखिए क्या दिया गया है। उदाहरण 2 ये कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां मतलब था क्रम जो हम बताए थे वही है, क्या हो सकती हैं, यानी आव्यूह का आर्डर क्या होगा। तो कह रहा है नंबर ऑफ यानी mn का मान, यदि परिभाषा के अनुसार देखें तो mn का मान क्या होगा, 8 है। बताए थे परिभाषा में यदि कुल mn अवयव हों उनको जो है आयताकार बॉक्स में यम पंक्तियों और n स्तंभों के रूप में लिखा जाए तो कुल अवयवों की संख्या कितनी मिलेगी, mn मिलता है। तो यहाँ पर mn का मान 8 है। तो कह रहा है कि आव्यूह की संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। तो mn था तो m गुणे n हो रहा था, तो 8 है तो क्या होगा, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, या तो 2 गुणे 4 लिख दें। ठीक है, 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, बदल भी सकते हैं इनको, या क्या हो सकता है 8 गुणे 1 हो सकता है, या 1 गुणे 8 हो सकता है। यानी यदि किसी आव्यूह में कुल 8 अवयव हैं तो उसकी कोटियां जो है उनके जो सहखंड होते हैं, सहखंड कौन कौन होंगे, 8 के सहखंड होंगे 2, 4, 8 और स्वयं 1 होगा, 1, 2, 4, 8 और 1। ठीक है, तो उन्हीं को आपस में मतलब ऐसा गुणा करिए ताकि 8 आ जाए, तो वही उसकी संभव कोटियां हो जाएंगी। ठीक है, तीसरा उदाहरण है यदि ऐसे 3x2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर, उदाहरण मतलब तीसरा है आपका, ये आपका उदाहरण जो है दूसरा था। तो यहाँ पर दिया गया aij बराबर 1/2 mod i माइनस 3j, तो कह रहा है एक ऐसे आव्यूह की रचना करनी है जिसके एलिमेंट इस रूप में परिभाषित है। ठीक है, और उसका क्रम क्या होगा, 3x2 होगा। तो मान लीजिए, माना ये बराबर आपका है आव्यूह aij जिसका एलिमेंट हो गया aij और 3x। ठीक है, तो ये अब जो देखिए इस आव्यूह का क्रम अथवा कोटि क्या है, 3x2 है। इसका मतलब उसमें 3 पंक्तियां होंगी, 2 स्तंभ होंगे। तो उस प्रकार का बताइए। और यहाँ पर देखिए i की वैल्यू या पंक्ति को नोट करती 1 से लेकर 3 तक वेरी करेगी और j की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक वेरी करेगी। ठीक है, तो इस आधार पर बनाएंगे तो आपका जो है आव्यूह निकल के आएगा a11, a12, पुनः a यहाँ पर पंक्ति बदल जाएगी, दूसरी हो गई 2 और पहला स्तंभ है 21 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहली पंक्ति पहला स्तंभ था a11 लिखा गया, यहाँ पर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है इसलिए जो है a2 का प्रयोग किया गया। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरी पंक्ति हो जा रही है a2 होगा, पहला स्तंभ है a1 होगा और यहाँ पर a22 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, तीसरी पंक्ति होगी a3, पहला स्तंभ a31 होगा और a32 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 ही स्तंभ है, 1 और 2, 3 पंक्तियां हैं तो 3 तक हम i की वैल्यू ले गए हैं। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना क्या है, आव्यूह का निर्माण तभी होगा जब ये एलिमेंट आपको ज्ञात हो। अब ये एलिमेंट ज्ञात करने के लिए दिया गया aij का मान 1/2 मापांक ai माइनस 3j। अब जो है अब आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, a11 बराबर क्या होगा, 1/2 1 माइनस 3 इंटू 1 बराबर क्या होगा, 1/2 1 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 1/2 मापांक का -2 बराबर 1/2 गुणे माइनस का मापांक। ठीक है, यानी वो धनात्मक है। क्या है, धनात्मक। किसी भी ऋणात्मक या धनात्मक वैल्यू का जो मापांक होता है सदैव धनात्मक होता है। 2 हो जाएगा बराबर क्या मिलेगा, यानी a11 की वैल्यू आपको ठीक है।
समझ में आ रहा है। इसी प्रकार A22 निकालेंगे आप, A12 निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका AIJ बराबर क्या था, AIJ बराबर है 1/2 I माइनस 3J मापांक। ठीक है, इसी के साइड निकालना है तो अब A12 निकालना है तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 रखेंगे, 1/2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 × 2 बराबर क्या होगा, 1/2 1 माइनस 6 बराबर 5/2। 5/2 क्यों होगा, -5 होगा, मापांक 5 हो जाएगा तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है आप निकाल लेंगे, समझ में आ गया होगा। पुनः जो है सारे मान निकाल कर यहाँ पर रख देंगे, तब जो है आपका आव्यूह A की प्राप्ति हो जाएगी। कर लेंगे, करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आसान है, कुछ करना नहीं है। हमने यहाँ पर आव्यूह बना के रख दिया है, अब इन्हीं की वैल्यू निकालनी है। जैसे मान लीजिए आपको A21 की वैल्यू निकालनी है, A21 बराबर क्या होगा, यहाँ मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा, A21 बराबर 1/2, अब I की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 माइनस 3, J की वैल्यू 1 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 1/2, 2 माइनस 3 बराबर 1/2, मापांक का -1 होगा, -1 की वैल्यू जो है 1 होती है, 1/2 × 1 बराबर 1/2। ठीक है, इस प्रकार सारे वैल्यू आप निकाल कर वहाँ पे रख लीजिएगा। अब अगले उदाहरण पे चलते हैं, तो देखें प्रश्नावली क्या है। उदाहरण 4 है। उदाहरण 4 क्या कर रहा है, यदि x + 3 z + 4 y 3y - 7 -6 a - 1 0 b - 3 -21 0 आव्यूह बराबर है 0 6 3y - 2 जाओ बेटी जाओ -6 -3 2c + 2 2b + 4 -21 0 बन करके जाओ बेटा। तो क्या करना है, तो यहाँ पर जो है जो अज्ञात राशि x है, z है, y है, यहाँ पर c है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यानी इन यहाँ पर x, y, z, a, b व c की वैल्यू क्या होगी, ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये दो आव्यूहों की समानता पर आधारित है, दो आव्यूहों की समानता पर आधारित प्रश्न है। जब दो आव्यूह समान होते हैं, यानी यदि मान लीजिए कि एक आव्यूह A है बराबर B है और इसको AIJ बराबर BIJ किया जाए, आव्यूह BIJ किया जाए, ये बराबर कब होते हैं, तो पहला चीज ये है कि इनका आर्डर समान चाहिए। यदि m × n है तो ये भी जो है m × n का होना चाहिए। ठीक है, और साथ साथ संगत एलिमेंट भी समान होने चाहिए। मतलब यदि ये दोनों आव्यूह बराबर हैं तो इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा, इसका दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर, इसका तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी पर आधारित है। तो लिखते हैं हल। मान लीजिए आपका A है और यह आपका B है, क्योंकि A बराबर आव्यूह A बराबर आव्यूह आपका B है। जब आव्यूह A बराबर आव्यूह B है तब या लिख सकते हैं x + 3 z + 4 3y - 7 -6 a - 1 0 b - 3 -21 0 बराबर आपका है 0 6 3y - 2 -6 - 2 -3 2c + 2 2b + 4 -21 0 आपस में बराबर है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, संगत एलिमेंट को बराबर करेंगे, x + 3 बराबर 0
जेड प्लस 4 बराबर 6, ठीक है। गुना क्या होगा 3y माइनस 7 बराबर, थोड़ा गलत है, गलत इसलिए है कि 3y माइनस 7 बराबर 3y माइनस 2, यहाँ थोड़ा सा गलती है, कुछ करेक्शन होगा, देख लीजिएगा उदाहरण में क्या लिखा गया, क्योंकि यह 3y माइनस 7 बराबर 3y माइनस 2 रहेगा तो 3y से कट जाएगा, तब वहाँ की y की वैल्यू थोड़ा सा उदाहरण में मुझे गलती हो गई है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ऐसे ही करके आपको, जैसे इसको हम छोड़ देते हैं, मतलब कुछ गलत है, इसको छोड़ दीजिए, तीसरा वाला लीजिए, जैसे ये वाला है यहाँ पर ये -1, देखिए यहाँ पर -6 है, ठीक है। यहाँ पर जो है 0 है, यहाँ पर भी 0 है, समझ में आ रहा है। तो ये बराबर तभी होंगे जो मतलब आपस में संगत एलिमेंट बराबर हो। ये -1 की वैल्यू क्या होगी, -3 है तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब b वाला है b-3, यहाँ पर 2b + 4 है, ठीक है। यहाँ पर नहीं कटेगा, यहाँ पर कट जाएगा, वो गलत है, ठीक है। तो थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा किताब से। इस प्रकार अब इनको हल करके हल करना जानते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे z की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू, यहाँ पे b की वैल्यू हल करके निकाल लेंगे। उसी प्रकार 0 की वैल्यू जो है 0 बराबर 2c + 2 है, ठीक है। यहाँ c की वैल्यू हल करके निकल जाएगी। तो इस मतलब दो आव्यूहों की समानता पे आधारित है, कुछ इसमें जो है अज्ञात राशि उनको हल करना, तो हम क्या करेंगे, ये बराबर भी, उसके बाद संगत एलिमेंट को हम बराबर करके हल कर लेंगे, ठीक है। तो उसे हल कर लीजिएगा। अब जो है पुनः एक उदाहरण 5 है, इसी पे आधारित है, समानता पे आधारित है। उदाहरण 5 है, कह रहा है आव्यूह 2a + b a - 2b 5c - b 4c + 3d, ये आव्यूह जो है इस आव्यूह के बराबर 4 - 3 11 24 के बराबर है। तो क्या ज्ञात करना है, a b c d का मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे, संगत एलिमेंट को बराबर करेंगे, 2a + b बराबर 4, a - 2b बराबर -3, 5c - d बराबर 11 और क्या हो जाएगा 4c + 3d बराबर 24। यहाँ पर आपका समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, ठीक है। तो देखिए पहला और दूसरा समीकरण युगपत समीकरण है, तो यहाँ पे जो इन दोनों को हल करके ए और बी का मान निकाल लेंगे। युगपत समीकरण यदि हल करने आपको आ रहा है तो आसानी से कर लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी ये दोनों सी और डी में युगपत समीकरण है, तो आप इसको भी हल कर लेंगे। हल करके जो है आप ए बी सी डी के मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक हम बता देते हैं कैसे हल होगा। एक को हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि करते हैं जैसे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जो है आप b का मान निकाल लीजिए, तो क्या होगा, तो समीकरण 1 से b का मान निकालेंगे या a का मान निकाल, कुछ निकाल, दोनों में कर सकते हैं। तो b का मान निकालना, इसका गुणांक 1 है तो b का मान आसानी से मिल जाएगा, इसको प्रश्न कर दीजिए, क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 4 - 2 है। अब यह b की वैल्यू जो है समीकरण 2 में रख दीजिए, तो समीकरण 2 में रखने पर a - 2 b की वैल्यू क्या है, 4 - 2 बराबर -3 है, ठीक है। हल करना है, a - 4 × 8 माइनस होगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, 2 × 4 b हो जाएगा बराबर -3 हो गया, ठीक है। अब जो है इसको प्रतिच्छेद कर दी, 4a + a 5 हो जाएगा बराबर -3 + 8 हो जाएगा, यानी 5 के बराबर होगा। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 5 बराबर हो गया, ठीक है। इस प्रकार ये बात, इसी प्रकार इसको आप हल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए डी यहाँ का गुणांक 1 है, डी की वैल्यू पसंद करके निकाल देते हैं, 5c - 11 और यहाँ पर डी की वैल्यू रख के हल कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार जो है दो आव्यूहों की समानता पर आधारित इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है, तो समझ लीजिए और कैसे हल हो रहा है उसको भी आप देख लीजिए। अब आइए आपकी प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली 3.1 निकाल के देखिए, तो प्रश्नावली 3.1
कह रहा है एक आव्यूह दिया गया है, अब एक आव्यूह ये बराबर दिया गया है 2, 5, 19 -7 35 -2 5/2 12 कड़ी में 3 1 -5 17। आवाज मत करो बेटा, आवाज नहीं करते। कह रहा है के लिए ज्ञात कीजिए। पहला है क्या ज्ञात करना है, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि क्या होगी, कोटि यानी क्रम। क्रम आपको बताए थे, तो यहाँ पर कोट के एनसीईआरटी में कोट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। दूसरा ज्ञात करना है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, कितने एलिमेंट हैं इसमें अवयव हैं। और तीसरे में दिया गया है A13 बराबर क्या होगा, A21 बराबर क्या होगा, A33 बराबर क्या होगा, A24 बराबर क्या होगा, A23 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो ए का मान दिया गया, अवयव ए की कार्य आपको ज्ञात करना, अवयव की कोट क्या होगी। यानी कोट का मतलब होता है कितनी पंक्तियां, कितना क्रम है उन्हीं का आपस में, कितना स्तंभ है उन्हीं का आपस में गुणनफल होता है, तो वही उसका कोट ही हो जाता है। देखिए इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3, कितने स्तंभ हैं, 1 2 3 4 स्तंभ हैं, ठीक है। तो इसकी कोट क्या होगी, पहले जो हम क्या लिखते हैं, पंक्ति लिखते हैं, उसके बाद क्रॉस कोट क्या होगी, स्तंभ हो जाएगा। तो इसका मतलब कितने स्तंभ है, 4 हैं, तो कोट हो जाएगा 3x4, यानी इसकी कोट होगी 3x हो जाएगा, ठीक है। अवयवों की संख्या, इनका गुणनफल ही अवयवों की संख्या होगी, 3 चौके 12, ठीक है। अब इनका मान निकालना है, A13। अब जाइए पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में कौन सा एलिमेंट है, पहली पंक्ति पहला पंक्ति, तीसरे स्तंभ में कौन सा एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट जो है A13 कहलाएगा, 19 के बराबर है, ठीक है। पुनः A21 दूसरी पंक्ति बता रहा है, पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ये है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3। तो दूसरी पंक्ति ये है, पहला स्तंभ ये है, कौन सा एलिमेंट होगा, 35 A33। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम कर सकते हैं। तो A33 का मान क्या होगा, थर्ड रो हो गया और थर्ड कॉलम हो गया, जिसके साथ क्या रहा है, -5 आ रहा है, -5 हो जाएगा। A24 यानी दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, कौन सा एलिमेंट है, 12। पुनः जो है A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है, क्या है, 5/2। इस प्रकार जो है इनके उत्तर को हम लिखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। तो कुल n का मान क्या है, 24। तो कोटियां किस रूप में होती है, m क्रॉस n के रूप में होती हैं। तो 24 का ऐसा तो खंड करेंगे जिसका गुणनफल जो है 24 के बराबर हो। तो क्या हो सकता है, कौन कौन हो सकते हैं, 1 गुणे 24 हो सकता है पहला, और 24 गुणे 1 आपस में बदल जाएगा। इसके गुणनखंड कौन कौन होंगे, लिख लीजिए 1 2 3 4 6 8 12 और 24 यही होंगे। तो आपस में दो का देखिए, 1 गुणे 24 हो गया और 24 गुणे 1 हो गया। उसी प्रकार 2 गुणे 12 होगा, 12 गुणे 2 होगा, 2 गुणे 12 12 गुणे 2, ठीक है। पुनः जो है 8 गुणे 3 होगा, 8 गुणे 3 3 गुणे 8, ठीक है। और क्या होगा, 4 गुणे 6 और 6 गुणे 4 तब्दील हो जाएंगे। यही संभव कोटियां हो जाएंगी, ठीक है। पुनः कह रहा है, यदि अवयवों की संख्या 13 हो, एलिमेंट में अवयवों की संख्या क्या हो, 13 हो, का मान क्या है, 13 है।
13 का 2 स्वखंड क्या होंगे जिनका गुणनफल 13 के बराबर होगा, कौन कौन होंगे? तो केवल जो है 1 और क्या होगा 13 होगा। क्या हो जाएगा 1 गुणे 13 या 13 गुणे, यानी उसमें एक पंक्ति होगी 13 स्तंभ होंगे, अथवा 13 स्तंभ 13 पंक्तियां होंगी, एक स्तंभ होगा। ठीक है। इसी प्रकार जो है आपका प्रश्न तीसरा है, सेम पैटर्न पे है, वही चीज पूछ रहा है जो यहाँ पे आपको बताया गया, कर लीजिएगा। प्रश्न 4 है। प्रश्न 4 क्या कह रहा है? एक जो है 2 क्रॉस 2 क्रम का अवयव है, यानी A बराबर AIJ, ठीक है, और 2 क्रॉस 2 क्रम का है। किस क्रम का है?